हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत सागर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन एक्सप्रेस में। साथियों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 11 मई या 22 मई? बताएंगे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, मरकत द्वीप को निम्नलिखित में अन्य किस नाम से जानते हैं? यानी किस नाम से प्रसिद्ध है? बताएंगे। लक्षद्वीप, न्यूमोर द्वीप, दमन और द्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप? बताएंगे। मरकत द्वीप को निम्नलिखित में अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताएंगे। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताएंगे। साथियों, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ऋग्वेद से। यानी देखिए, अगर वेद पूछे कितना है तो वेद 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन अगर कहे एग्जाम में कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है और संगीत का वेद सामवेद होता है। याद रखेंगे, हमेशा पूछता है। साथियों, आप लोग ये इसको बैठा लें, अपने दिमाग में बैठा लें। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आप लोग याद रखें कि सबसे पुराना वेद कहे तो ऋग्वेद और संगीत का वेद कहे तो सामवेद। यहाँ कह रहा है कि 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएंगे। विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? भारत, जापान, भूटान या चीन? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, चीन है। देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन की उत्पत्ति इस प्रकार होती है। अगर कहे कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तो चीन है। और कहे कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो ये भी चीन है। याद रखेंगे दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सन यात सेन। याद रखेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक तरंगों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? विद्युत चुंबक तरंगों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? रिटर, मार्कोनी, मैक्सवेल या विलियम हर्शेल? बताएंगे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। याद रखेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि रोग इटाई का पता सर्वप्रथम कहाँ लगा था? यानी कहाँ हुआ था? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जापान? बताएंगे। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जापान में सबसे पहले इटाई का पता लगाया गया था। साथियों, पहली अगर परमाणु बम अगर कहे एग्जाम में कि पहली परमाणु बम जापान पे गिराया गया था, लेकिन जापान के किस शहर में गिराया गया था और कब गिराया गया था? तो आप याद रखेंगे कि परमाणु बम जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहली बार हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर गिराया गया था। साथियों, जस्ट 3 दिन के बाद ही नागासाकी पे हमला किया गया था अमेरिका की ओर से।
एक बात, एक क्वेश्चन की और उत्पत्ति यहाँ से ये होती है कि पहले जो विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1914 से 18 में हुआ था, और दूसरी का है तो 1939 से 45 तक हुआ था। याद रखेंगे, इसी 45 में जापान को नरसंहार का सामना करना पड़ा था। आप लोग गहन शक्ति के साथ इसको याद रख लीजिए। और 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 7वां क्वेश्चन कहता है कि किस अभिक्रिया से पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में जाता है? किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण? बताएंगे किस अभिक्रिया से पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विसरण के कारण। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन कहता है वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? यानी वैसी तरंगे जिसमें किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग? बताएंगे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके द्वारा ये ऐसी तरंग है जिसमें कोई संचरण एवं माध्यम की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथियों, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं लेके आता हूँ तो समझिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सब इस चीज़ को गहन शक्ति के साथ पढ़ें, देखें, समझें और आने वाले एग्जाम को बढ़िया से क्रैक करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? बताएंगे सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? चीन, अमेरिका, भारत या जापान? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, चीन में सबसे पहले सेलुलर फोन की शुरुआत की गई थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? बताएंगे विटामिन B6 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? चलिए थायमिन, राइबोफ्लोविन, पैरिडॉक्सिन या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पैरिडॉक्सिन। ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र का नाम निम्न में से क्या है? बैरोमीटर, नेफोमीटर, न्यूरोमीटर या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नेफोमीटर। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र को नेफोमीटर के नाम से जाना जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम निम्नलिखित में से क्या है? विष्णु पांडे, महेश भट्ट, मुंशी पांडे या गदाधर चट्टोपाध्याय? बताएंगे रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गदाधर चट्टोपाध्याय। साथियों, एक बात और, यहाँ पे एक और क्वेश्चन की उत्पत्ति ये होती है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष और कौन किया था? साथियों, 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ये भी याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? बताएंगे आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपयुक्त दोनों। आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण माता पिता की कोई भी संतानें एक समान नहीं होती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है
रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, एपीफाइट्स या मेसोफाइट्स? बताएंगे रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या निम्न में से नहीं होती है? यानी ऊर्जा की कौन सी एक रूप है जिसमें कोई प्रदूषण की समस्या ही नहीं होती है? कोयला, पेट्रोल, परमाणु या सौर ऊर्जा? साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सौर ऊर्जा। इसके कारण प्रदूषण की कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है, जिसे हम लोग सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है और बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? लकवा, ज्वर, चेचक या कैंसर? बताएंगे एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, ये भी बात याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? बताएंगे निम्नलिखित में से हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंध्र प्रदेश में। साथियों आंध्र प्रदेश में 2 झीलें हैं, एक है हुसैन सागर झील और एक है कोलेरू झील। इसका सूत्र होता है यहां से याद रखेंगे, ह से हुसैन सागर, हु से हुसैन सागर और को से कोलेरू झील, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाया गया है? सोन, गोमती, यमुना या रिहंद? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाया गया है? सोन, गोमती, यमुना या रिहंद? बताएंगे। साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। साथियों यहाँ से एक और क्वेश्चन की उत्पत्ति यह होती है कि कहे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यही है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। साथियों और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना आयुक्त निम्न में से कौन थे? यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली, राम सेवक शर्मा, डॉक्टर राजीव कुमार या जेसी मित्तल? साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, डॉक्टर सी चंद्रमौली। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015, 31 जनवरी 2015 या 1 जुलाई 2015? बताएंगे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1 जनवरी 2015। साथियों योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी और योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। साथियों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथियों अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथियों इसी तरह का मॉक टेस्ट मैं डेली लेके आता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगता होगा। चलिए तो अगले नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।